युवाओं को, शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं अपनी तरफ से आपके संघर्ष को सलाम करता हूं और आपको बधाई देता हूं। फरवरी के आखिर में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस समय हम लोगों ने मांग रखी थी विधानसभा के भीतर, जिसके ऊपर उस समय सरकार का तथाकथित रूप से सकारात्मक जवाब था कि हम लोग मार्च के अंत तक शुरू कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से 3 सालों से लगातार 7वें चरण को पूरी योजना के साथ सरकार लटका करके रखी हुई है, हमें इनकी मंशा तो शक है। हमें शक है कि ये सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तनिक भी चिंतित है। इस बात पे अब शक होने लगा है। 3 लाख से ज्यादा शिक्षक के पद खाली हो। स्कूलों में जब हम लोग दौरा करते हैं, अपने क्षेत्र पालीगंज में हम जाते हैं, तो जब स्कूलों में बात होती है कि सबसे बड़ा संकट क्या है जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं, तो जवाब आता है कि शिक्षक नहीं है। और जब शिक्षक नहीं होंगे तब कोई विधायक स्कूल को बेहतर नहीं कर सकता। वो किसी एमएलए का काम नहीं है, वो सरकार का काम है। 6ठे चरण को जानबूझ करके जिस तरीके से लटकाया गया है और कोर्ट के बिना आदेश के सदन के अंदर माननीय शिक्षा मंत्री ने कोर्ट का बहाना दिया। आप लोगों ने वो डिबेट सुना होगा जब हमने तुरंत सवाल पूछा था इससे, तब शिक्षा मंत्री ने कहा कि 6ठे चरण पर कोर्ट का रुकावट है, जबकि कोर्ट का कोई रुकावट नहीं है। तो इसलिए हमें लगा कि सरकार की तरफ से शिक्षक बहाली को लेकर के जब संवेदनशीलता नहीं है, तो ऐसे में जनता को और छात्रों को सड़क पर उतर करके आंदोलन करना चाहिए। आप लोग कर रहे हैं, आप सब लोग बधाई के पात्र। इसलिए साथियों, शिक्षा के ऊपर एक अभूतपूर्व संकट है। आज आप लोग की बहाली का मामला अलग है, लेकिन पूरे देश में पिछले 3 सालों के भीतर आपने अखबार पढ़ा होगा, 60,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। सरकार स्कूलों को बंद कर रही है और स्कूलों को मर्ज कराने के लिए, बंद कराने के लिए जो उनकी पुरानी नीति थी, उस नीति को संस्थाबद्ध करने के लिए 2020 में मोदी सरकार ने कोरोना के टाइम पर नई शिक्षा नीति लेकर के हमारे ऊपर थोप दिया। और नई शिक्षा नीति वही कह रहा है जो आज पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को झेलना पड़ रहा है। निजीकरण, छटनी, बहाली में रुकावट, स्कूलों की बंदी, गरीबों को स्कूलों से बेदखली, ये सारी चीजें नई शिक्षा नीति में पैकेज बना करके रख दिया गया है। और इसलिए आपका जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष का और एक्सटेंडेड रूप, इसका ही बड़ा स्वरूप इसी महीने के आखिर में दिल्ली में चलने वाला है। मैं जिस छात्र संगठन से ताल्लुक रखता हूं, भाकपा माले का छात्र संगठन है आईसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसकी तरफ से नई शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग करते हुए आने वाले 31 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में छात्र संसद का हम लोग आयोजन करवा रहे हैं। और उसमें हमारी ये मांग होगी कि नई शिक्षा नीति तो रद्द करो ही, साथ ही साथ सरकार बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उसकी भरपाई तुरंत करे और एक समय सीमा में करे। ये मांग हम आज हम सब लोग जानते हैं कि देश में भले ही एक संविधान है, एक कानून है, लेकिन शिक्षा के अंदर सरकार ने 2 ही नागरिकता चला दी है। एक नागरिक वो है जिनके बच्चे बड़े बड़े डीपीएस स्कूलों में और महंगे महंगे स्कूलों में जहां पे लाखों की फीस लगती है वहां पढ़ा रहा है। उस तबके को शिक्षा व्यवस्था की चिंता सच में नहीं है। उनको लगता है कि ऑल इज वेल है, उनको लगता है कि उनके बच्चे पढ़ेंगे तो कंपटीशन कम रहेगा अगर गरीब के बच्चे नीचे ही रह जाए तो, और उनके बच्चे विदेश चले जाए, इसलिए उनको लगता है कि सब ऑल इज वेल है। लेकिन जो 80% आबादी इस देश की है
उनके बच्चे महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। उनके लिए जो एकमात्र जगह बचा हुआ है सरकारी स्कूल, उन सरकारी स्कूलों की जो दशा आज है बिहार के अंदर, वो पूरे देश के अंदर सबसे निचले पायदान पर लाकर के खड़ा किया हुआ व्यवस्था। पूरे देश में सबसे ज्यादा शिक्षकों की कमी बिहार के अंदर है और इसीलिए सरकार को हमें चेतावनी देना चाहते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिनके वोट से आप सरकार बना करके यहाँ पे आए हैं, उनके बच्चों को अगर पढ़ने नहीं देंगे, उनके बच्चों को अगर स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये आपके लिए शर्म की बात है और लोकतंत्र के अंदर ये नहीं चलेगा। ऐसे सरकारों को उठा करके फेंक दिया जाएगा आने वाले समय में। शिक्षकों की बात है, बहाली का मामला है, दूसरी तरफ रोजगार का संकट। मोदी जी जब सत्ता में आए तो एक एक करके तमाम जो सरकारी विभाग हैं, संस्थान हैं, वो निजीकरण के रास्ते पे चला गया। अब वहां जॉब का संभावना कम है, प्राइवेट में संभावनाएं कम हो जाती है और उसमें भी जो दलित पिछड़े के बच्चे हैं उनके लिए तो और भी जगह नहीं। तो जो जगह हमारे लिए बचता है उस जगह को भी सरकार खत्म करना चाहती है, उस दरवाजे को भी सरकार पतला कर देना चाह रही है। और इसीलिए आपकी लड़ाई इस दौर की महत्वपूर्ण लड़ाई है। हमने पूछा कुछ साथियों से जो फोन पे बात हो रही थी कि आप लोग की रणनीति क्या है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक टीम बना दिया, एक हिस्सा बैठेगा तो दूसरा हिस्सा इंतजार करेगा, ताकत इकट्ठा करेगा। इसलिए हम मान रहे हैं कि आज भले ही आप इतने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपके इस संघर्ष में बिहार के लाखों नौजवान बैठे हुए हैं, लाखों नौजवान आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं। भले आ जाए, सातवें चरण की बहाली जल्द शुरू हो, इसके लिए लगातार सड़क पर आंदोलन करना होगा, सड़क से सदन तक। क्योंकि इस बार विधानसभा के भीतर छात्र आंदोलन से निकले हुए कई चेहरे पहुंचे हुए और हम लोगों की कोशिश होती है कि युवाओं की शिक्षा के मसले पर, रोजगार के सवाल पर सदन के अंदर सरकार को लगातार घेरा जाए। लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील है और इन्हें अपने ही वादों पर तनिक भी यकीन नहीं है। इसलिए छठे चरण का जो नौटंकी चल रहा है रोक करके उसको समाप्त किया जाए और सारे लोगों को सातवें चरण में सीटों को जोड़ते हुए जो बिहार गजट का जो सरकार का प्रारूप है, जो नियमावली बना हुआ है, उसके तहत सीटों की संख्या बढ़ा करके और तत्काल प्राइमरी की जो बहाली है उसको सरकार शुरू करे। इस मांग के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।